हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज रोल्स थ्योरम। ओके, सो दिस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। ये उसी पे मीन वैल्यू थ्योरम पे ही काम करता है। ओके, सो इट अप्लाइज टू रियल वैल्यू फंक्शन। सो इसकी थ्योरम क्या है? दैट रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन मीट्स थ्री कंडीशंस देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर द स्लोप डेरिवेटिव इज जीरो। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी स्लोप एग्जिस्ट करते हैं, हम बनाते हैं। सो आपने देखा होगा कि जब भी हम स्लोप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वाली आपने स्लोप देखी होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय जस्ट वेट अ सेकंड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये ग्राफ है। तो फॉर एग्जांपल, अगर जब इसमें बनाते हैं तो कभी ना कभी वो लैग डाउन करेगा, कभी ना कभी तो उठेगी वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में भी आप काम करते हो, वो चीज बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। इट इज एज नॉर्मल एज यूजुअल। ओके, सो इस केस में अगर आप देखोगे, जो ये बीच में जो पॉइंट बन रहा है, ये कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी टाइम पे तो आके जीरो होगा। कभी ना कभी किसी चीज की वैल्यू तो जीरो होगी। सो ये जो पॉइंट होता है, जो ये फ्लैट सरफेस होता है, जहां पर उसकी स्लोप जो होती है वो जीरो हो जाती है, इसी केस को हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम। ओके, सो दिस मीन्स दैट द फंक्शन हैज अ फ्लैट टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। ओके, नाउ कंडीशंस रोल्स थ्योरम्स के लिए क्या है? पहले, ये कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट ए एंड बी, मतलब फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, नो ब्रेक्स बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब उन पॉइंट्स के बीच में अगर आपका ए पॉइंट चल रहा है तो बी पॉइंट तक आपकी कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी। द फंक्शन मस्ट बी स्मूथ डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी। वही डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए, उसमें रिजल्ट आना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। थर्ड, इक्वल वैल्यूज एट द एंड पॉइंट। मतलब अगर यहां पर जाते हुए एफ ए की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल थ्री जो भी कह सकते हो आप, थ्री हाइट थी, मतलब जैसे ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 है। अगर ये वो जाते टाइम थ्री की वैल्यू लेके चला है, जब वो नीचे आएगा तब भी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सो मतलब फंक्शंस की वैल्यू सेम एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। इमेजिन अ रोलर कोस्टर दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम हाइट। ओके, सो इस केस में आपने रोलर कोस्टर तो बहुत देखे होंगे, आप उसमें घूमे भी होंगे, most of the students. Okay, so define the function. Let's say that the height of the roller coaster above the ground is represented by the function ft, where t is time. मतलब कोई भी अगर यहाँ पर है रोलर कोस्टर, तो उसकी जो हाइट है, ओके, जो भी उसकी हाइट है, उस चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कितने से? उसके फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है t से, और t क्या आपका? टाइम। सो चूज द इंटरवल, कंसीडर द इंटरवल टाइम फ्रॉम t is equal to 0 seconds starts to t is equal to 10 seconds एंड। ठीक है, नाउ द कंडीशंस क्या है कि कंटिन्यूस, द रोलर कोस्टर मूव स्मूथली विदाउट एनी जंप्स और ब्रेक्स। मतलब हमें ये हर कंडीशन क्या करनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम इस चीज को बोल सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबल, की हाइट चेंजेस स्मूथली, नो शार्प टर्न्स, ये भी हमारी फुलफिल होगी। थर्ड वन है इक्वल हाइट्स। लेट्स से दैट द हाइट एट t is equal to 0 seconds is 10 meters, at 10 is equal to 10 seconds is also 10 meter। मतलब इतने टाइम के बाद भी इसकी इतनी ही हाइट थी और 10 सेकेंड्स बाद भी उसकी हाइट 10 मीटर ही रही। सो f0 is equal to f10 is equal to 10। वही चीज मैंने आपको बताई कि उतने टाइम में अगर उतनी उसकी वैल्यू 10 में भी इतनी ही रही, so then we can say that our third condition is also fulfilled. Now, applying Rolle's theorem, since all conditions are satisfied, there must be at least one point C in the interval 0 to 10 where the height is not changing, the slope is 0. This means at some point the roller coaster is at its height or lower point. Okay, now finding C or finding the derivative, we had a specific function for the height says ft is equal to minus t square plus 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। इस चीज को यूज करके हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कि हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नाउ योर एफ डैश टी, अगर हम इसका निकाल लेंगे तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ये आपकी वैल्यू आ गई। सेकंड में आप इस चीज को 0 के इक्वल पुट करोगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा? टाइम, विच इज 5 सेकेंड। और आप थर्ड करोगे कि एट t is equal to 5 सेकेंड द रोलर कोस्टर इज अ फ्लैट पॉइंट। मतलब आपने देखा कि जीरो टाइम पे आपका रोलर कोस्टर जो था वो 10 मीटर की हाइट पे था, 10 सेकेंड्स पे भी आपका रोलर कोस्टर 10 मीटर की हाइट पे था। बट जब आपने इसको फाइंड आउट किया तो आपने फाइंड आउट किया कि जब आपका टाइम 5 सेकेंड्स था तब आपका रोलर कोस्टर क्या था? फ्लैट मोड पे था। उसकी हाइट या तो लोएस्ट थी या तो हाईएस्ट थी, हायर पॉइंट पे थी, मतलब वो
फ्लैट पॉइंट पे था, पर उसकी आइदर वो हाईएस्ट पॉइंट था या लोएस्ट पॉइंट था. सो ये था हमारा रोल्स थ्योरम. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय.